और यही होता है, सारी चीजें एनर्जी आपके पास मौजूद है और हम ढूंढ रहे होते हैं कि दूसरा कोई आए और हमें वो चीजें देके जाए। भाई ऑलरेडी यू हैव दैट। देखो एक स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो बोलो यस। ये स्टोरी आपके टैलेंट के बारे में बता दी, कितना टैलेंट है आपके अंदर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बताओ मुझे। आर यू रियली इंटरेस्टेड टू लिसन दिस स्टोरी? तो लिसन इट वेरी केयरफुली। और बात अगर स्टोरी पसंद आए आप लोगों को तो आपकी क्लैपिंग बताएगी कि स्टोरी प्रोडक्टिव है या नहीं है। दिस इज आवर एसओपी, हमारी क्या है, कमिटमेंट है। इंडियन का जो बड़ा एक देवता होता है ना, वो क्या करता है, एक देवी नुमा इंसान बनाता है और कहता है इस देवी को जमीन पे भेज दो। और वो कहता है कि इस देवी को ताकत दे दो, पोटेंशियल वाली ताकत दे दो, इसके अंदर स्किल्स रख दो, इसके अंदर टैलेंट रख दो, इसके अंदर जबरदस्त किस्म की एनर्जी रख दो। तो जो उसके एडवाइजर होते हैं, जो मुशीर होते हैं, वो कहते हैं हजूर, जो आप इसको टैलेंट दे रहे हैं, जो इसमें पोटेंशियल आप रख रहे हैं, जो इसमें एनर्जी आप दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है जमीन पे जाके मिसयूज करना शुरू कर दे, जमीन पे जाके इसको अब्यूज करना शुरू कर दे, गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो उनका जो गुरु होता है बड़ा, जिसको बड़ा सुप्रीम खुदा मानते हैं वो लोग, वो कहता है फिर तुम एडवाइजर बताओ मैं क्या करूं। यू आर द एडवाइजर। एडवाइजर समझते हैं ना, मुशीर जो मशवरे देते हैं। वो कहते हैं हजूर, आप जो इसको ये टैलेंट दे रहे हैं, जो पोटेंशियल दे रहे हो, जो एनर्जी आप इसको दे रहे हो, मेरा मशवरा यह है कि आप जमीन के मनोमन तले, मनोमट्टी तले दबा दीजिए ताकि ये इसको कभी ढूंढ ना सके। कहता हजूर हमारा मशवरा कैसा लगा आपको? उसका जो गुरु होता है, जो बड़ा सुप्रीम खुदा, सुप्रीम गॉड जिसे वो मानते हैं, वो कहता तुम्हारा मशवरा बिल्कुल बकवास है, इट्स यूजलेस। क्योंकि इंसान इतना सरकश है, इंसान जमीन के मनोमन तले ताकत को हासिल कर लेगा और इसको क्या करेगा, मिसयूज करेगा। तो उसका मशवरा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। उसका मशवरा क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो दूसरा एडवाइजर होता है, वो कहता है हजूर अगर जान की माल पाऊं, अगर मैं मैप को चार्ज करूं, कहता बिल्कुल करिए, आप भी एडवाइजर हैं, आप भी मुशीर हैं, इसी चीज के तो पैसे लेते हैं आप। वो कहता है हजूर हमारा मशवरा यह है कि जो आप इस देवी को टैलेंट देना चाह रहे हैं, जो आप इसको एनर्जी देना चाह रहे हैं, जो आप इसको पोटेंशियल देना चाह रहे हैं, वो समंदर की गहराइयों में छुपा दें। वो कहता नहीं, उनका जो सुप्रीम गॉड होता है वो कहता नहीं, जो इंसान जमीन के मनोमल तले इस ताकत को हासिल कर सकता है, वो एक दिन समंदर की गहराइयों में भी उतर जाएगा और इस ताकत को हासिल कर लेगा और फिर क्या करेगा, मिसयूज करेगा। तो तीसरा एडवाइजर होता है, दो एडवाइजर के दोनों प्रपोजल क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तीसरा जो होता है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आर यू विद मी? थक तो नहीं गए? ये बात जरा सुने गौर से। तीसरा एडवाइजर होता है, वो कहता है हजूर हमारा तजुर्बा यह कहता है कि जो आप इसको ताकत देना चाह रहे हैं, जो आप इसको पोटेंशियल देना चाह रहे हैं, जो आप इसको टैलेंट देना चाह रहे हैं, आप पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर रख दीजिए। इंसान का कद इतना ऊंचा नहीं है कि उसको देख सके। उनका जो सुप्रीम गॉड होता है वो उसको भी रिजेक्ट करता है। वो कहता नहीं, जो जमीन के गहराइयों में, जमीन के मन मट्टी तले इस दौलत को हासिल कर सकता है, समंदर में उतर के इस दौलत को हासिल कर सकता है, वो एक ना एक दिन पहाड़ की बुलंदियों में भी पहुंच जाएगा। तीनों एडवाइजर की सजेशन क्या हो जाती है, वो कहते हैं हजूर फिर आप ही बता दीजिए, बिकॉज यू आर द सुप्रीम गॉड। आप हमारे क्या है, सुप्रीम गॉड है, बड़े देवता हैं, आप ही बता दीजिए क्या करें। हमारी तीनों प्रपोजल रिजेक्ट हो गए। द आंसर इज वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ अवर लाइफ। ये आंसर जरूर सुनिएगा और अपने ऊपर इंप्लीमेंट भी कीजिए। वो कहता है जो मैं ताकत इंसान को देना चाहता हूं, जो पोटेंशियल मैं उसको देना चाहता हूं, जो एनर्जी मैं उसको देना चाहता हूं, जो स्किल्स मैं उसको देना चाहता हूं, ये इंसान के सीने में रख दो। इंसान के
सीने में रख दो और इंसान जिंदगी भर राइट भागता रहेगा, लेफ्ट भागता रहेगा, आगे जाता रहेगा, पीछे जाता रहेगा, लेकिन अपने दिल और दिमाग से कभी भी अलाइन नहीं होगा। क्योंकि जो टैलेंट होता है वो हमेशा आपके दिल की आवाज से ही बाहर आता है। जो आपका पोटेंशियल होता है वो हमेशा आपके अंदर से ही आपके पास आता है। हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई कहेगा फला काम कर लो, हम फौरन करना शुरू कर देंगे, या 2 पैसे मिल जाएंगे, वक्त में तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं इतना कमा रहा हूं। फिर कोई कहेगा ऐसा कर, ये काम करने में लग जा, उस काम में लग जाता है, फिर हमें वो भी बड़ा अच्छा लगता है, वो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जो हमारा टैलेंट होता है वो कभी भी बाहर नहीं आ पाता। और यही होता है, सारी चीजें, एनर्जी आपके पास मौजूद है और हम ढूंढ रहे होते हैं कि दूसरा कोई आए और हमें वो चीजें देके जाए। भाई ऑलरेडी यू हैव दैट, आपके पास ऑलरेडी वो चीज है। अल्लाह पाक ने किसी चीज की कमी आपके अंदर नहीं रखी। जो स्टार से सुपरस्टार बने, क्या करा, कभी सोचा आपने, कभी पढ़ा आपने? बताया किसी ने पढ़ा? शो मी योर हैंड। आपने देखा कि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज कैसे बन गई? उन्होंने जब अपने दिल और दिमाग को क्या करा होगा, अलाइन करा होगा, एक साथ चलाया होगा, वही कामयाब होगा। हम लोग क्या करते हैं, दिल इधर जा रहा है, दिमाग इधर जा रहा है, यानी एक पैर मशरिक में और दूसरा पैर, तो अलाइनमेंट कैसे मिलेगी मुझे बताओ? सुबह में ये काम कर रहा हूं, शाम में क्या काम कर रहा हूं मैं? बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं हमें आर्ट्स में दाखिला दे दो, 4 दिन बाद कहते हैं नहीं हमें कॉमर्स पढ़नी, 6 दिन बाद कहते हैं, कुछ ऐसे बात कहते हैं नहीं हम प्री मेडिकल पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने तो डिसीजन ही नहीं लिया कोई। यू आर स्पॉइलिंग योर टाइम योरसेल्फ, अपने टाइम को जाया करो। दिस इज द ब्यूटी कि आपका जो टैलेंट है वो आपके पास है। और वो कैसे मालूम पड़ेगा कि आप जब आप काम करो, कोई अगर किसी काम में आप थक जाते हो, किसी काम में आपका दिल नहीं लगता, इसका मतलब है कि ये काम आपके पोटेंशियल से अलाइन नहीं है। अगर आपका दिल लग रहा है, आपको मजा आ रहा है वो काम करने में, तो समझ जाना कि ये काम आपका पोटेंशियल से क्या है, अलाइन है। पोटेंशियल से क्या है आपका काम? ये आपको स्टोरी पसंद आई है तो जस्ट गिव मी द आंसर। थैंक यू। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जो कुछ करना चाहते हो, सिर्फ आपको मेंटोर की जरूरत है, आपको सिर्फ टीचर की गाइडेंस की जरूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत है जो आपको बेड टाइम में गाइडेंस देता रहेगा और आप चलते चले जाओगे और अपने टैलेंट को यूज करके एक रिमार्केबल जर्नी बना सकते।